काश्तकार भाइयों, आज हम इस वीडियो में चने की पैदावार में इजाफे के बारे में बात करेंगे। चने की फसल से जड़ी बूटियों की तल्फी से पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सकता है। चने की फसल को प्याजी, बाथू, लेली, दुम्बी सिट्टी और इस तरह की दूसरी जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। जड़ी बूटियों की तादाद कम होने की सूरत में हम गोडी कर सकते हैं। अगर इनकी तादाद ज़्यादा हो तो स्प्रे के ज़रिए ही हम इन जड़ी बूटियों का तदारक कर सकते हैं। ताहम बरानी इलाकों में स्प्रे का इस्तेमाल बहुत ही एहतियात से करना चाहिए। जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए महकमा ज़राअत के मकामी अमला से मशवरा से ज़हरों का इस्तेमाल करना चाहिए। चने की फसल को पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। थल के इलाकों में फसल की कामयाबी का इन्हिसार बारिशों पर ही होता है। आबपाशी इलाकों में बारिश ना होने की सूरत में फूल आने पर अगर फसल सूखा महसूस करने लगे तो हल्की आबपाशी की जाए। धान के बाद काश्त की गई फसल को आबपाशी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इस वक्त चने की फसल पर सुंडी का हमला हो चुका है। अमेरिकन सुंडी चने के पत्ते को बहुत तेज़ी से पत्ते और शाखें खा रही है। मेरा काश्तकार भाइयों से यही इल्तिजा है कि जितना जल्दी हो सके इस अमेरिकन सुंडी का कंट्रोल करें। इसके कंट्रोल के लिए हम एमामेक्टन 400 ml पर एकड़ इस्तेमाल करेंगे। एमामेक्टन अमेरिकन सुंडी का सबसे अच्छा और सस्ता हल है। एमामेक्टन के अलावा हम इसे कोराजिन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कोराजिन का रिज़ल्ट बहुत लंबा होता है। चने की फसल पर जब फूल आ जाएं तो उस वक़्त काश्तकार भाइयों को चाहिए कि इस पर 500 ml कैटालिस्ट FMC वालों की उसका स्प्रे बहुत ज़रूरी है। उसके स्प्रे से आपके चने के वज़न में इजाफ़ा हो जाएगा, इसकी फूलों की मकदार में भी इजाफ़ा हो जाएगा। उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात से बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे और अपने चने की पैदावार में इजाफ़ा मुमकिन कर सकेंगे।